हेलो एवरीवन, मैं मीनू सिंह एक बार फिर से प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 325 से 18 दिया हुआ है और 226 हमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा। तो देखेंगे 325 जो है वो 18 का स्क्वायर और प्लस 1 कट देने से हमको 325 मिल जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये दिए हुए ऑप्शन में से किसका स्क्वायर प्लस 1 करने पे 226 मिल रहा है। तो ये सिंपल है, अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और प्लस 1 करेंगे तो 226 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 15 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम रेड आर कार। कुछ रेड जो है वो कार है, तो रेड को हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऑल येलो आर कार। पूरा का पूरा येलो जो है वो कार है, तो पूरा का पूरा येलो कार कैसे हो पाएगा। ऐसा करने के लिए तो येलो को कार के अंदर रखेंगे तभी तो हो पाएगा। अब जैसा स्टेटमेंट दिया था वैसा डायग्राम हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम कार आर रेड, क्या कुछ कार लाल है। ये कंक्लूजन कह रहा है कुछ कार लाल है। तो आपको दिख रहा है कुछ कार लाल, बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आप लोग दिखेंगे तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 तो कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सम येलो आर रेड, क्या आपको रेड और येलो में कुछ शेयरिंग पोर्शन दिख रहा है। बिल्कुल नहीं है, ये तो कार और रेड में है, येलो में तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल कुछ शेयर होते हुए। तो इसलिए ये जो है हमारा ऑप्शन कंक्लूजन जो है वो गलत होता है। कंक्लूजन 3 को देखेंगे, सम कार्स आर येलो, क्या कुछ कार येलो है। बिल्कुल है, ये कार और येलो का आपको शेयरिंग पार्ट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल है ये। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल कंक्लूजन सही है। हमारे बनेगा बोथ कंक्लूजन 1 और 3 जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है हमको बताना है कि दिए हुए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये फिगर बनता हुआ दिख रहा है। तो अब देखेंगे हमारा पहला फिगर में क्या ये बनता हुआ दिख रहा है। पहला ऑप्शन में ये फिगर बनता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर ये सीधा होता कुछ सोचते इसके बारे में, लेकिन ये तो टेढ़ा है, तो ये तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन 2 को देखेंगे तो इसका गैप देखिए और इसका गैप देखिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन 3 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन 4 को देखेंगे तो वो जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर ये एज इट इज हमको ऑप्शन 4 में बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 13 से 17 जब गए, ये यहाँ पे लिखते हैं हम। आप इसका गैप चेक करेंगे, लेकिन गैप तो यहाँ मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना का गैप है, 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर कितना का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है। तो ये क्या गैप तो कोई एक सीरीज बनते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ 4 2 फिर 4 फिर 6, इसलिए ये यहाँ जो है गैप से नहीं हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप नंबर को जरा ध्यान से देखिए तो आप लोग देखेंगे कि नंबर जो है सीरीज दिया हुआ है ये प्राइम नंबर का सीरीज है। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 17 आता है। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या आता है, 19 आता है। 19 के बाद प्राइम क्या आता है, 23 आता है। 23 के बाद 29 आता है। तो 29 के बाद अब प्राइम क्या आएगा, 29 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 31 होता है, जो हमारे ऑप्शन 4 में दिया हुआ है और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैप का कोड 20 दिया हुआ है और रोम का कोड 46 और हमसे रब का कोड पूछ रहा है। तो देखेंगे इन सब का पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अगर इन सब की प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो हमको कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये लॉजिक जो है आगे वाले में भी अप्लाई हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के बाद ही हम अपने आंसर के लिए लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे ROM दिया हुआ है, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, O का 15 होता है और M का 13। इन सबको भी जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये लॉजिक जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इन सब का प्लेस वैल्यू का एडिशन करेंगे। तो R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18, U का प्लेस वैल्यू 21 और B का प्लेस वैल्यू 2। आप जब इन सबको ऐड करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। 41 कहाँ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे RIMPY का कोड जो है OFJM भी दिया हुआ है और हमसे कोर्स का कोड पूछ रहा है। तो देखिए सॉरी इसका कोड OFJ ये दिया हुआ है और हमसे कोर्स का कोड पूछ रहा है। तो R से हम O पे आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ है, -3 हुआ है। I से F पे आ गए तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -3 हुआ है। M से J पे आए तो क्या हुआ है, -3 हुआ है। फिर P से M पे आ गए तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -3 हुआ है। Y से V पे आ गए तो क्या हुआ है, -3। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग जो है इसका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो है -3 हुआ है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो देखिए E में जब हम -3 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, B मिलेगा। A में -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, P मिलेगा। और P में जब -3 करेंगे तो हमको M मिलेगा। और देखिए जिसके लास्ट में MPB होगा वही हमारा आंसर होगा, और MPB जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के लास्ट में है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन 2। ठीक है, अब पूरा सॉल्व करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, यहाँ पे फिगर बताना है कि कैसा फिगर आएगा। तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो है ये ऐसे एक लाइन बन रहा है, तो नीचे भी बनेगा एक डब्बा टाइप से। तो यहाँ पर भी क्या, एक डब्बा बनेगा प्लेन। तो डब्बा किस में, इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। लेकिन ऑप्शन 3 में जो है ये डब्बा ऊपर की ओर बन रहा है, लेकिन हमको डब्बा चाहिए कैसा, नीचे की ओर चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है ये ऐसे ही कट जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये डब्बा जो है इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं खींचा हुआ है। ये डब्बा जो है बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसमें क्या, ये तो लाइन जो है ट्रायंगल का ये बाहर आ जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर होगा 1 और 2 में से कोई एक होगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये लाइन कैसे ऐसे मिला हुआ है डायगोनली, इसमें भी क्या होगा, ऐसे मिला होना चाहिए।
ये तो पहले ऐसे होगा और ये जब ऐसे मिलेगा तो हमारा ट्रायंगल कैसे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा एक छोटा सा इस टाइप का बनेगा, जो हमारे सिर्फ ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल जो है उल्टा बना दिया है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कंफर्ट्स का कोड दिया हुआ है और हमसे हिंडवेयर का कोड पूछ रहा है। चलिए लिखते हैं। इसका जो है हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, जिससे जो है लॉजिक काफी जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्लेस वैल्यू इन सब का लिखते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का 15, एम का 13, एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, टी का 20, एस का 19। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, जे का 10, पी का 16, ए का 1, आर का 18, एम का 13, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 और एन का प्लेस वैल्यू 14। आप लोग देखेंगे कि 3 से यहाँ जो है 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या किए हैं +3 हुआ है। 15 से 10 हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हो गया -5 हो गया। अब फिर देखेंगे 13 से 16 हो गया तो फिर क्या हुआ है +3 हुआ है और 6 से फिर 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ है -5। 15 से फिर 18 हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ है फिर +3 और 18 से 13 पे आ गए तो क्या हुआ है -5। फिर 20 से 23 पे आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ है +3 हुआ है और 19 से 14 पे आ गए क्या हुआ है -5। तो देखेंगे ऑल ओवर जो है +3 -5 +3 -5 हो रहा है, तो हम भी अपना आंसर लाने के लिए क्या करेंगे +3 -5 करेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए इसको जो है हम हटाते हैं क्योंकि अभी हमें स्पेस की जरूरत है। तो हमारा क्या है हिंडवेयर का कोड पता करना है। तो क्या किए थे +3 -5 किए थे, तो जब एज में +3 करेंगे तो क्या मिलेगा k मिलेगा और y में -5 करेंगे क्या मिलेगा d मिलेगा और n में फिर क्या करेंगे +3 करेंगे तो क्या मिलेगा q मिलेगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा वो k d q से स्टार्ट होगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है हमारा k d q से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको भी हम पूरा सॉल्व करके नहीं चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, यहाँ दिया हुआ है वेनस प्लेनेट सन और इसमें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखेंगे वेनस क्या है, एक प्लेनेट है, ये हो गया प्लेनेट और प्लेनेट के अंदर आएगा वेनस, क्योंकि वेनस क्या है एक प्लेनेट है और सन क्या है सन प्लेनेट है बिल्कुल नहीं, सन तो क्या है एक स्टार है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो हमारा कैसा बनेगा डायग्राम, रिलेशन इसमें कैसा होगा इस टाइप से होगा और जो हमारे ऑप्शन 2 में दिख रहा है और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।